हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्तिया इस पर स्वागत है। 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंप्लीट मेंस स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। इसके तहत मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम कैसे कवर करना है, लगातार हम प्रयासों को और भी मजबूत आधार कैसे दे सकते हैं, इसके लिए आंसर राइटिंग स्किल क्या है उसे हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ सीएमएस प्लानर के साथ हम अपनी पूरी रणनीति को आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें टेस्ट मॉड्यूल को कैसे कवर किया जाएगा। ऐसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट आईआर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डीआई के टॉपिक को कैसे कवर किया जाएगा, उसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को कैसे इस सीरीज में शामिल किया जाएगा। यह सीरीज आप लोगों के लिए 12 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो इसका पीडीएफ पहले ही सभी ग्रुप में शेयर कर दिया गया था। तो जो बच्चे अभी तक इसके कुछ पार्ट्स को न समझ पाए होंगे, उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। हम लोग किस प्रकार की स्किल की बात कर रहे हैं, हम लोग लर्न बेसिक आंसर राइटिंग प्रोग्राम कैसे कवर करेंगे, किस तरीके से हमने अपने बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, प्रेशर हैंडलिंग कैसे हम डेवलप करेंगे। जब आप एग्ज़ाम देते हो एग्ज़ाम हॉल में, तो बहुत सा प्रेशर आपके पास क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर को कैसे रिलीज करने की टेक्निक हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास उस पर चर्चा करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा इस दौरान, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज के दौरान। साथ ही साथ हम लोग इम्प्रूव योर सेल्फ, कैसे हम लोग अपने अपने आत्मविश्वास को अब इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम कार्य कर सकते हैं, उसके लिए बेहतर परिणाम लाने का एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्वेश्चन के लिए अंडरस्टैंड कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर अंदर की चीज़ों को, और आंसर राइटिंग के दौरान अंडरस्टूड थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं। फिर आप जो फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज अपने अपने उत्तर लेखन में कैसे विकसित कर पाएंगे, इन सभी स्किल को साथ हम लोग इस टेस्ट सीरीज में शामिल करने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के साथ आप इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी आप देखते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत से अंत तक सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग का प्रोग्राम जो है 71वीं बीपीएससी के लिए टारगेटेड बैच के तौर पर है, जो कंप्लीट आपको मेंस स्ट्रेटजी के तौर पर यह सामने लाया गया है। जब टाइम टेबल हम बात करते हैं, तो आपका टेस्ट, आपको फर्स्ट टेस्ट 12/5 से स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको पीटी से पहले 15-20 दिन पहले ही सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे पाए। फिर उसके बाद जब पीटी हो जाएगा, तो मेंस के बाद फिर हम लोग मिलेंगे। इस टेस्ट सीरीज में प्रीलिम्स जो समाधान सीरीज के तहत जो चीज़ें कवर की जा रही थी, उसमें ही ध्यान रखिएगा 74 टेस्ट आपको शामिल किए गए। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 74 टेस्ट मॉड्यूल बनाए गए, जिसमें से आप देखते होंगे पॉलिटी का सिंगल टेस्ट आपको 12/5 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन और आपको डीआई के 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। जिसमें आपको ध्यान रखिए, इसके साथ हैंड राइटिंग जो जो आपका मॉडल उत्तर होगा, हैंड रिटन मॉडल उत्तर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए, जोड़ पाए अपने आंसर राइटिंग से। क्योंकि देखने को मिल रहा है, पिछला जो केस स्टडी रहा हम लोग का आंसर राइटिंग प्रोग्राम से, वो यह रहा है कि हम लोग जब कंप्यूटर में आप लोगों के लिए पीडीएफ बना के देते हैं ना, तो वो बहुत सजा सजाया रहता है, उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम बहुत अच्छा रहता है। एक अभ्यर्थी के तौर पर उसे कैसे आप लोग अपने उत्तर कॉपी में शामिल कर पाए, यह बहुत बड़ी समस्या के तौर पर देखने को मिला। इसलिए इस बार हम लोग जो भी मॉडल उत्तर दिया जाएगा, हेड रिटन आप लोग टेस्ट के बाद उपलब्ध करें, ताकि जो हाथ से लिखा हुआ मॉडल आंसर हो तो लगे कि आप ही उस उत्तर को लिख रहे हैं। तो इस प्रयास को, इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद 2 नंबर जो आप लोगों के लिए है, जो 13 तारीख को होगा, इसमें एसे और डीआई, अर्थात एसे का एक टेस्ट होगा, डीआई का एक टेस्ट होगा। अलग अलग दोनों टेस्ट होंगे एक ही समय में। ध्यान रखिएगा, 1 एसे का क्वेश्चन दिया जाएगा और डीआई का 1 क्वेश्चन दिया जाएगा। और एसे का कौन सा टॉपिक होगा, आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा। इसी तरीके से आप देखते होंगे इस टेस्ट शेड्यूल में, जब लगातार टेस्ट 1 से आगे बढ़ते हैं, और टेस्ट आपका यहाँ पर आपको समाप्त होगा, जहाँ पर हम टेस्ट नंबर आपको 74 होगा, जो आपको कब समाप्त होगा, ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट आपको समाप्त 14/8/2025 को समाप्त हो जाएगा। तो इस शेड्यूल के साथ हम लोग आईआर के टॉपिक, ऐसे डीआई के टॉपिक लगातार हम लोग कवर करेंगे। प्लान हम लोग का क्या है कि इस मॉड्यूल में, ध्यान रखिएगा, इस पूरे शेड्यूल के दौरान हम लोग प्रयास यह किए हैं कि जैसे 2 जीएस का टॉपिक आपको कवर रहेगा, सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद एक ऐसे डीआई, प्रत्येक 2 जीएस के टॉपिक के बाद एक ऐसे डीआई का आपको अलग अलग से
क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है ना, इस बार DI और ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर। DI का जिस प्रकार से स्थिति रहा, फीडबैक जिस तरीके से आए, DI पर और काम करने की आवश्यकता है हम सभी अभ्यर्थियों को। ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए हम लोग इस मॉड्यूल में शुरू से ही DI पर फोकस किए हैं। ऐसा नहीं कि जो फुल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं छूट जाए और हम अच्छे अंक प्राप्त ना कर सके। और साथ ही साथ GS को लेकर हम साथ में चलेंगे। 2 GS का टेस्ट कोई भी रहेगा, साथ में रहेगा, जैसे साइंस टेक का 2 टेस्ट है, उसके बाद SC DI, यही शेड्यूल पूरा आपको देखने को मिलेगा इस टेस्ट सीरीज में। तो इस प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए ध्यान रखिएगा, लगातार हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। और जब हम IR की टॉपिक पर आएंगे तो ध्यान रखिएगा, IR की टॉपिक पहले, IR करंट की टॉपिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले ही कवर कर लेंगे। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, उस समय हम महत्वपूर्ण टॉपिक, उस समय घटित करेंट अफेयर्स के समसामयिकी का जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको कवर करेंगे। इस तरीके से आप देखिएगा, लगातार हम इन चीज़ों पर एक्टिव होकर काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, टाइम टेबल में आप लोगों को क्या इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, समयबद्ध तरीके से संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा। समयबद्ध तरीके से होगा, जिस डेट को जो टेस्ट है उस टेस्ट के दिन जो वादे किए जाएंगे वो सारी चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी और टेस्ट अपने निर्धारित समय पर होगा। ध्यान रखिएगा, टेस्ट का समय 8 PM से लेकर 9 PM के बीच होगा। अब यह क्यों है? क्योंकि यह ऑनलाइन मोड में है, तो बहुत से बच्चे ऑफिस में भी होते हैं, तो जो जॉब करते हैं उनको भी ध्यान में रखकर और जो केवल स्टडी करें उन बच्चों को भी ध्यान में रखकर आपको डेली 8 PM इवनिंग में से 9 PM के बीच यह टेस्ट रहेगा। और DI के दिन होगा तो एक्स्ट्रा दिन समय रखा जाएगा, तो वो आपको पहले ही सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएगी। निबंध और DI की महत्ता को समझते हुए इस पर विशेष फोकस हम लोग कर रहे हैं, जो मैं अभी शुरू में ही चर्चा कर दिया हूँ। निबंध और DI अगर आप इस पर बेहतर प्रबंधन कर लेते, आप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कर लेते, साथ ही साथ इसकी लेखन शैली को और भी मजबूत कर लेते हैं, DI के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके और भी डेवलप कर लेते हैं, तो कम से कम आप उस स्थिति में रहिएगा जिसमें आपका चयन, जो PDF होगा, PDF उसमें आपका चयन हो रखा होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से क्या करने वाले हैं। फिर हेड रिटन नोट्स दिया जाएगा, हाथ से लिखा हुआ नोट्स आप लोग को उपलब्ध किया जाएगा सभी प्रारूप मॉडल उत्तर के साथ। ध्यान रखिए, जो भी मॉडल उत्तर आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा उसके लिए हेड रिटन नोट्स आपको रहेगा साथ में। मॉडल उत्तर का प्रारूप ध्यान रखिएगा, फ्लो चार्ट, डायग्राम आदि का उपयुक्त उपयोग किया जाएगा। जिस प्रश्न में आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ तो शामिल किया जाएगा। उससे संबंधित और भी फ्लो चार्ट, डायग्राम, माइंड मैप के तौर पर भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम और भी उत्तर को महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी बना सके, ताकि आप इससे अभी ही अभ्यस्त हो जाए। नहीं तो क्या होता है ना, फीडबैक के आधार पर मैं यह बोल रहा हूँ कि पूरे मेंस आंसर राइटिंग के दौरान मेंटर्स आपको यह बोलते हैं फ्लो चार्ट, डायग्राम यूज़ कीजिए, पर वही जब आंसर लिखने बैठते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसी पुराने टेक्निक का उपयोग करते जो पहले से शामिल कर रहे हैं। पर अभी क्या है कि आपको प्रश्न संख्या अधिक है, इस बार बच्चों का क्या हुआ, बहुत से प्रश्न छूटे, कारण उसका कि फ्लो चार्ट, डायग्राम का जो टेक्निक है वो अधिक उपयोग नहीं किया, जिससे क्या हुआ कि समय अधिक लग गया आपको क्वेश्चन के उत्तर लिखने में। तो हम प्रयास करेंगे शुरू से ही आपको इसके लिए अभ्यस्त करा दे और प्रश्न का डिमांड देखते ही उसके अनुसार उस फ्लो चार्ट को और डायग्राम को उपयोग करना शुरू कर दे आप। साथ ही साथ ध्यान रखिए, मॉडल उत्तर के प्रारूप में नवीनतम डेटा उपयोग किया जाएगा। जो भी डेटा होगा नवीनतम होगा। 2025 का क्वेश्चन है तो 2025 का डाटा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान रखिए, ताकि आप सभी क्या करें, अलग से नवीनतम डेटा संग्रह करने में लगने वाला जो समय होगा उसका बचत कर पाए। जो आप खोजने में, उस डाटा को खोजने में, डेटा को खोजने में समय लगाते होंगे या एक्स्ट्रा प्रेशर आप लोग फील करते होंगे, कहाँ से ऑथेंटिक डाटा को लिया जाए, उससे संबंधित टॉपिक से संबंधित डाटा को, तो हम उसके लिए, हमारी टीम उसके लिए पहले से ही आप लोग को अभ्यस्त करा देगी। उसके लिए चिंता नहीं करना है। कोई भी टॉपिक, इकोनॉमी का हो, साइंस टेक का हो, ज्योग्राफी का हो, या कोई भी टॉपिक जो अपडेट हुआ है डाटा जिससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा, तो हम उसे पहले ही आप लोगों को क्या करेंगे, उसके लिए डेटा संग्रह करवा देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में गूगल मीट के माध्यम से निश्चित समय अंतराल पर विशेष मेंटरशिप व्यवस्था की जाएगी। एक कालक्रम के बाद 2 टेस्ट, 5 टेस्ट, 10 टेस्ट के मॉड्यूल के साथ हम क्या करेंगे, हमारी टीम आपके साथ, जो भी बच्चे इसमें इनरोल होंगे उनके साथ मेंटरशिप प्रोग्राम रखेंगे, ताकि फीडबैक समझा जा सके, उनकी कमजोरियों को समझा जा सके, उस पर काम किया जा सके।
जो बच्चा इसमें शामिल होगा आरंभ से अंत तक उनके साथ हम लोग रहेंगे, हमारी टीम रहेगी, ताकि आप एक बहुत अच्छे अभ्यर्थी के तौर पर एग्ज़ाम हॉल में बैठे। वो सारी गलतियां पहले ही आप करके जाएं जो एग्ज़ाम हॉल में अक्सर बच्चे करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के दौरान उन सभी गलतियों को दूर करना जो एग्ज़ाम हॉल में अक्सर उन बच्चों के द्वारा किया जाता है जो इसकी प्रैक्टिस पहले से नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह इसलिए भी जरूरी है ना कि आप जब मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम करते हैं तो केवल एक दिन का ये प्रयास नहीं होता है, लगातार लेखन शैली को अपने अनुसार ढालने का प्रयास, समय मैनेजमेंट अर्थात टाइम मैनेजमेंट के साथ उसका उत्तर लिखने का कला होता है। साथ ही साथ आप किस टॉपिक पर बेहतर लिख सकते हैं उसका चयन करना भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि इस बार कुछ बच्चों ने उस प्रकार की गलतियां की है, तो मैं अपने बच्चों से, अब जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे मेरे संस्थान पर और भी संस्थान पर जहां मैं वर्क करता हूं, तो उन सारे का फीडबैक मेरा यही रहा कि इस पर विशेष काम करने की जरूरत है। केवल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देना और टेस्ट सीरीज के टॉपिक को उपलब्ध करा देना, उसके मॉडल उत्तर को उपलब्ध करा देना ही हमारा कर्तव्य नहीं रहता है। कर्तव्य यह भी हमारा है कि उन बच्चों को गाइड किया जाए एक बेहतर आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के साथ, ताकि जो एग्ज़ाम हॉल में आप वो अभ्यर्थी बैठे तो अपने आप को डरा नहीं महसूस करे। साथ ही साथ वो पॉजिटिवनेस के साथ, आप पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ अपने एग्ज़ाम में बेहतर लेखन क्षमता दर्शा सके। यह महत्वपूर्ण है, इसी पर हम लोग काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके लिए शेड्यूल दिया गया, टारगेटेड टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जिसमें हम लोग डे 1 देखिए सभी का टॉपिक आप लोगों को दिया, किस टेस्ट को, टेस्ट 1 को जो डेट है, डे है, और उस दिन टेस्ट जो होगा उसका टॉपिक क्या होगा। आपका टॉपिक कभी 4 होगा, कभी 3 होगा, कभी 2 होगा। इंपॉर्टेंट जिस प्रकार के टॉपिक है, अगर लॉन्ग टॉपिक, ज़्यादा विस्तृत टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, उसे 2 ही टॉपिक रखा गया है ताकि आप डेली कवर कर सके। केवल खाना पूर्ति नहीं करना यहाँ पर है, यहाँ पर कम से कम अपनी क्षमता को डेवलप करना है, ताकि आप आंसर राइटिंग करते वक्त कम से कम सहज महसूस करें और सरल तरीके से आंसर राइटिंग प्रोग्राम अपने समयानुकूल बना सके। तो इसलिए हम लोग टॉपिक की जीवंतता को बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं, उस टॉपिक में ही सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जिसके आधार पर आपकी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन हो सके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टेस्ट दिया हुआ है, किस टेस्ट के साथ, देखिए डीआई और एसए और डीआई का टेस्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा एसए का निबंध खंड 1 का टेस्ट होगा, और ध्यान रखिएगा डीआई का डेटा टेबल आपको डे 1 के दिन जो 13 आपको टेस्ट नंबर 2 है और डीआई का और एसए का पहला टेस्ट होगा, उस दिन आपको खंड 1 और डीआई का डेटा टेबल से प्रश्न दिए जाएंगे। तो हर दिन आपका यहाँ पर क्या किया गया, टॉपिक डिसाइड कर दिया गया। इस पीडीएफ को अच्छे से आप लोग देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई इशू होगा, कोई समस्या होगा तो हमारी टीम आपको गाइड करेगी, या दिए गए नीचे नंबर जो रहते हैं आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया है। ध्यान रखिएगा, जो भी शेड्यूल दिया गया है उसके साथ हम लोग प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। ध्यान रखिए, इसके साथ प्रवाह मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, जो प्रीलिम्स का है वो 15 तारीख से स्टार्ट होगा। आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं और अपना बेहतर तैयारी करने के लिए इस मंच का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस दिए गए नंबर से जरूर आप कांटेक्ट कर अपनी समस्या को साझा कीजिएगा। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई बात आप हमसे साझा कर सकते हैं। अगर मेंस आंसर राइटिंग लिखने में आपको दिक्कत हो रही है, किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, तो इस दिए गए नंबर से बात कीजिएगा। यह नंबर हमारे पास अभी तत्काल तौर पर 10 दिन तक रहेगा, ताकि हम बच्चों को डायरेक्ट गाइड करें। उसके बाद टीम रखती है। ध्यान रखिएगा, हम इस सब चीज़ों के साथ आपके साथ कनेक्ट होकर रहेंगे। तो दिए गए टॉपिक को अच्छे से एक बार आप लोग देखिएगा, किस दिन किस प्रकार के टॉपिक दिए गए, उसी टॉपिक के अनुसार टेस्ट की तैयारी करनी है और उसके साथ आपको अपने टाइम पर टेस्ट देना है। क्लियर है? और टेस्ट के साथ साथ आपको उत्तर प्रारूप आंसर राइटिंग का जो महत्वपूर्ण सिलेबस है उसको कवर करते हुए आपको एक बेहतर उत्तर लेखन अभ्यर्थी के तौर पर सामने लाना, यह हमारा प्रयास रहेगा। और ध्यान रखिएगा, इसका जो हम लोग फ़ी रखे हैं ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग रखें, ताकि आप लोग उसे वहन कर सके। और ध्यान रखिएगा, हम इनिशिएटिव इसलिए इस तरीके से लेकर आए हैं ताकि उन बच्चों को भी शामिल किया जा सके जो होपलेस होते हैं। मैं उन बच्चों के साथ लगातार बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, जिनको प्रॉब्लम छोटी छोटी होती, बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ
स्टडी के लिए नहीं होता, छोटा प्रॉब्लम उनको क्रिएट रहता है जिसके आधार का सॉल्यूशन उनको नहीं मिल पाता है और वो भटकते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग छोटा सा प्रयास इनिशिएटिव लेकर आए हैं जिसमें हम लोग 1599 पहले प्राइस रखे थे, डिस्काउंट ऑफर के साथ 1199 है। और इसका ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, एप्लीकेशन आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक को क्लिक करके भी, जो आपको पीडीएफ दिया गया है इसका लिंक क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो भी सुविधा दी जाएगी वो सारा ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो हमारा ऐप है युक्ति आई, इसका ऐप वो उपलब्ध कराया जाएगा। और जो पेड बच्चे होंगे उसके लिए अलग से चैट बॉक्स ऐप पर उपलब्ध बनाया गया है, तो आप वहां से इसका लाभ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, 69 बीपीएससी में कुछ अभ्यर्थी हमारे पास आउट हुए थे, 69, 67, 66 सभी जगह, तो आप इसका जरूर लाभ लीजिए आप भी। और पीटी का भी आपको टेस्ट अवेलेबल कराया गया है, तो आप इसका भी लाभ लीजिएगा, इनरोल होइएगा। और इससे जो भी हम लोग यथासंभव आपको गाइड कर सकते हैं, अपनी क्षमता के आधार पर आपको बेस्ट कैंडिडेट बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के दौरान 70 मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के दौरान जो आप लोगों को टारगेटेड बैच के दौरान जो गाइड मैंने किया है, हमारी टीम ने किया है, वो इस बार और भी बृहद तरीके से हम लोग उसको शामिल कर सके और भी बृहद रूप दे सके। और ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और इस पूरे प्रोग्राम के साथ हम लोग, हमारे साथ जुड़ने के लिए जल्दी हमारा जो युक्ति आई इसका ऐप है, लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाके विजिट कीजिएगा। वहाँ देखिएगा राइट बटन पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का एक टैब भी होगा, वहाँ से टैब पुश करके आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप। तो आपको सारी सुविधा दी गई है। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं, हम एक नए वीडियो के साथ फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।